आज बात होगी सूर्य की राशि सिंह राशि की, सी लगन की और नाम से भी सी वालों की। देखिए सूर्य ये जो है सिंह राशि जो है इसका जो अस्तित्व है वो है अग्नि। ये राशि का चक्र जो है 120 अंश से 150 अंश तक 150 अंश तक रहता है। इसके दिशा जो है पूर्व दिशा है और इसका जो घोतक है मतलब इसकी जो दृष्टिकोण है वो 3 दृष्टिकोण है। उनके स्वामी जो है सूर्य, मंगल और गुरु हैं। सूर्य की समान चमकता हुआ तेज है। जिस राशि जो व्यक्ति इस राशि में आता है वो तेज के समान चमकता है। उसकी ऑरा ऐसी स्ट्रांग होती है, सामने वाला उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। इसकी चेहरे की आभा बिल्कुल शेर के समान होती है। ये शेर लगते हैं, इनकी नेचर भी शेर की तरह होती है। ये किसी के अंडर में कार्य नहीं कर पाते। इन्हें फ्रीडम चाहिए होती है। ये हमेशा लीडर बन के ही काम करना चाहते हैं। अगर इन्हें किसी के अंडर में काम करना दिया जाए तो ये विचलित हो जाते हैं और उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये समाज में उच्च पदों पर भी देख रहे हैं। इनका एक फेम भी होता है। ये राजनीति में भी बड़े बड़े पदों पर प्राप्त पाए गए हैं, क्योंकि सूर्य जो है राजनीति का कारक भी है, सूर्य पिता का कारक भी है। इनके पिता से इनके संबंध अच्छे रहते हैं अगर सूर्य की कंडीशन अच्छी होती है। ये धर्म की ओर भी इनका विशेष रुझान होता है और ये समाज में एक आदर सम्मान चाहते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ये उच्च कोटि की नौकरी में भी पाए गए हैं। अगर सूर्य इनका अच्छा बैठा है, मंगल अच्छा है, कुंडली में गुरु अच्छा है, तो ये बहुत सम्मानित व्यक्तियों में भी गिने जाते हैं। इनकी आभा ऐसी होती है कि सामने वाला इन्हें देखता ही देखता है। ये देखें ना देखें, ये केंद्रीय बिंदु बन जाते हैं। ये जब किसी महफिल में जाते हैं वहाँ पर ये केंद्रीय बिंदु बन जाते हैं। इनको केंद्रीय बिंदु बनने से कोई नहीं रोक पा सकता, क्योंकि इनकी ऑरा ऐसी होती है। सब लोग, अगर दूसरा कोई सी वाला होगा तो बात अलग है, नहीं तो अगर ये अकेले सी वाले वहाँ पर हैं या सी राशि वाले या सी नाम वाले, तो सिर्फ इनकी ओर ही सबका फोकस होगा और ये जो है इग्नोर भी मारेंगे मगर लोग इनकी ओर फोकस करते चलेंगे। इनके हाथ पैर लंबे चौड़े होते हैं। इनकी हाइट भी शेर के समान लंबी होती है। ये हष्टपुष्ट होते हैं और इनका बोलने का बोलचाल जो होती है वो भी ऐसी दहाड़ वाली होती है। इस सामने वाला इनकी तर्क शक्ति में आके अपने आप को भूल जाता है, मतलब तर्क शक्ति से हार जाता है। इनसे ज़्यादा देर कोई बहस करता है तो ये खुद उससे इग्नोर मार के हट जाते हैं। ये जवाब नहीं देते, मगर जब जवाब देते हैं तो सामने वाले की ईंट से ईंट बजाते हैं। ये राशि ही शत्रु हंता राशि है। अगर इसमें सूर्य, गुरु, मंगल अच्छे बैठे हैं तो ये राशि वाले लोग जो हैं जीवन भर शत्रुओं से को परास्त करते चले जाते हैं। शत्रुओं का दमन रहता है, शत्रु इनके आगे नमस्तक होके झुके रहते हैं। इस राशि का तो स्वामी ही जो है वो सूर्य है। सूर्य होने की वजह से इस राशि वालों को, देखिए इस राशि वाले मखमल में रह लेते हैं, कांटों में भी रह लेते हैं। ये राशि वाले पुराना कपड़ा निकाल के पहनने की कोशिश करते हैं और पहनते हैं और उसमें ही अपने आप को प्रसन्नता महसूस करते हैं। इन्हें चाहे जैसा खाना दे दो ये खुशी खुशी खा लेते हैं, उसमें मीन मेख नहीं निकालते। ये राशि बहुत अच्छी राशियों में है, परफेक्ट राशियों में है। ये कुशल राशि ज़रूर है। अगर इनकी बात नहीं मानी जाए तो इन्हें बहुत भयंकर गुस्सा भी आता है। अगर इन्हें परफेक्शन ना माना जाए, इनके हर काम परफेक्शन की तरह ही करते हैं। अगर इनके परफेक्शन में कोई उसमें वो निकाल दे कमी, तो फिर ये उसकी सूरत देखना ही पसंद नहीं करते, उससे बात करना ही पसंद नहीं करते। कभी कभी बहुत छोटी बात भी इनके दिल पे लग जाती है और कभी कभी बहुत बड़ी बात भी ये हंस के टाल देते हैं। ये राशि चक्र 120 अंश से 150 अंश की पे है। इसी वजह से इस राशि में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ताकि व्यक्ति को देखते ही जातक या जाति का जो भी इस राशि की आती हैं, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखती हैं तो वो बंदा खुद ब खुद इनकी ओर आकर्षित होता चला जाता है। इनकी कोई उसमें वो नहीं होता इन्वॉल्वनेशन, ये उसमें नहीं चाहते, मगर सामने वाला खुद ब खुद बरबस अंकुश होता है।
इनका चेहरा तेज होता है, तेज के समान चमकदार होता है और शेर की भांति होता है, इसीलिए इनसे लोग अट्रैक्टिव हुए बगैर रहते ही नहीं हैं। ये समाज में बहुत ऊंचे पद पर भी देखे गए हैं और अगर सूर्य खराब हो तो बहुत नीचे अवस्था में भी देखे गए हैं, रोटियों को मोहताज भी देखे गए हैं। इस राशि के जातक की पत्नी जो है इनका सम्मान करती है, क्योंकि शेर की भांति हैं तो वो पत्नी इनको शेर मान के इनका सम्मान करती है। हष्टपुष्ट लोग होते हैं तो इनकी रेस्पेक्ट अलग ही कोटि की जाती है। मगर ये सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले, सिंह नाम वाले सब देख सकते हैं। इस राशि के जातकों के लिए हमेशा एक पॉइंट पे रहना चाहिए। ये राशि वाले जो हैं चेंज होते रहते हैं। इनमें जो है ना एक चीज़ के ऊपर टिक के रहने की कार्य नहीं होता। अगर सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में है तो फिर ये टिक जाते हैं, गुरु अच्छी अवस्था में टिक जाते हैं। तो अगर नहीं तो ये एक काम शुरू करते करते दूसरा काम शुरू कर देते हैं। इस राशि की जातिकाएं अगर कपड़े धोना शुरू करती हैं तो कपड़ों के साथ साथ रोटी पकाना शुरू कर देंगी, और रोटी पकाते पकाते फर्श धोना शुरू कर देंगी। ये उनकी कंडीशंस रहती है। ये चीज़ आपको आसानी से कोई बताने वाला नहीं है। अब देखिए गुरु का गोचर इस राशि वाले को क्या देगा। देखिए पिछले टाइम से 2024 आप लोगों के लिए बढ़िया है, 2025 आप लोगों के लिए बढ़िया है, क्योंकि शनि आपका दिग्बल प्राप्त किए हुए सप्तम हाउस में बैठा है, जो आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत कर रहा है। आपका जो वैवाहिक जीवन जब शनि छठे में था या पंचम में था, वैवाहिक जीवन जो टूटने की कगार पर आ गया था, वो जैसे ही सप्तम में शनि आया है तो दिग्बल प्राप्त करके शनि ने आपके वैवाहिक जीवन को मजबूती दी है। साथ में आपकी पार्टनरशिप में भी अब जो है रिलीफ मिल रहा होगा। आपका पार्टनर आपका साथ दे रहा होगा। अगर आपने पार्टनर के ऊपर कोई वो खेला होगा, मतलब रिस्क लिया होगा, तो वो रिस्क में आप सफल हो जाएंगे। आपकी रोज़ाना की इनकम भी 25 तक तो बढ़िया रहनी है, क्योंकि गुरु अभी आपके नवम में चल रहा है मई तक, पहली मई तक, और जो है शनि आपके सप्तम में चल रहा है। शनि इस टाइम दिग्बल प्राप्त है। मैं फिर कहता हूँ शनि अगर कुंडली में अच्छा होता है तो कोई दिक्कतें नहीं आती। शनि और मंगल साथ हैं 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल के बाद मंगल जो है आपके निकल के यहाँ से सप्तम हाउस से निकल के अष्टम में चला जाएगा। जब ये अष्टम में चला जाएगा तो अष्टम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम जो है वो मंगल का घर है, तो वहाँ पर आके विपरीत राजयोग बना देगा। मेष में आपके अभी फिलहाल 25 तक राहु चल रहा है। राहु, मैं कहता हूँ राहु जहरीला प्लैनेट है और अष्टम घर भी जहरीला है। तो लोहा लोहे को काटता है, तो अष्टम में राहु बुरा फल नहीं देता। एक तो इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कर देता है और साथ में आपकी आयु दीर्घायु कर देता है। बस आपको बहुत सावधानी से वाहन चलाना होगा 2025 तक, और अपनी फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब ना हो उसका ध्यान रखना होगा। आपकी पत्नी की हेल्थ डिस्टर्ब होने की संभावना है। उसके घुटनों में, एड़ियों में और रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें। राहु अष्टम में है और केतु द्वितीय में है। केतु यहाँ पर बैठ के आपकी लिक्विड मनी को रोक रहा है। जो आपके पास लिक्विड मनी आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। कुटुंब से संबंध भी विच्छेद करा रहा है, क्योंकि केतु का काम है विच्छेद कराना। तो यहाँ पर बैठ के सेकेंड हाउस में बैठ के आपके कुटुंब से विच्छेद करा रहा है और आपके पैसे में भी विच्छेद कर रहा है। मतलब आपके पास पैसा रुक नहीं पा रहा। आपकी वाणी भी सौम्य थी, उसमें भी चेंजिंग आती जा रही है। और आपके जो चेहरे पे बहुत ध्यान रखें, आपके चेहरे पे कोई स्पॉट लगने के चांसेस हैं 2025 तक, इसीलिए केतु का उपाय करते हैं। अभी तक जब तक हस्त नक्षत्र में है आपका केतु, तब तक ये दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दिक्कत आने की संभावना है, इसीलिए केतु का उपाय आप करते चलिए। मैं लास्ट में बताऊँगा। अष्टम में राहु, अष्टम हाउस शमशान का है। अष्टम हाउस जो है वो गुप्त विद्या का है। अष्टम हाउस जो है वो लिगेसी का भी है। अष्टम हाउस जो है वो गड़े हुए धन का भी है। अष्टम हाउस जो है वो आपको अचानक से चमत्कार भी दिखा देता है। अष्टम हाउस जो है वो तांत्रिक क्रिया का भी है। अष्टम हाउस से अगर संबंध होगा तभी जातक सेलिब्रिटी बनेगा। तो अष्टम में जब राहु बैठेगा तो यहाँ राहु भी जो है
एक तरीके से शैतान है। मतलब राहु जो है एक तरीके से वो जहरीला है और वो जो है अष्टम हाउस भी जहरीला है। तो जब लोहा लोहे को काटता है तो अष्टम में बैठ के ये आपको लिगेसी से भी फायदा करा देगा, आपको कहीं से गड़क धन भी दे देगा। बस आपको वाहन सही से चलाना होगा, क्योंकि अष्टम के कुछ तो दोष इसके ऊपर इफेक्टेड होंगे, क्योंकि राहु भी दोष वाला है। और जो है राहु के बगैर जो है राहु कलयुग का राजा भी है। राहु ही इस टाइम जितना संसार में वो जो चल रही है, कहना चाहिए प्रॉब्लम चल रही हैं, या जो है लग्जरी चीज़ों की ओर लोगों को आकर्षित हो रहे हैं, गलत कामों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लोगों को जो है छल कपट की ओर ध्यान हो रहा है, तो ये सिर्फ राहु का कलयुग का राज। राहु ही भ्रम पैदा करता है, राहु ही लोगों के दिमाग को चेंज करता है, राहु ही गलत टेबल के नीचे के पैसे लेने के ऊपर मजबूर करता है, राहु ही रिश्वत के लिए कहता है, राहु ही आपको लग्जरी की ओर खींचता है और भ्रम पैदा करके दिखाता है कि देखो सामने वाले के पास कितनी अच्छी गाड़ी है, तुम्हारे पास भी होनी चाहिए थी। तो फिर वो व्यक्ति उस गाड़ी को पाने के लिए गलत रास्ता अपना लेता है। तो राहु का काम ही ये है। अगर राहु आपका योग कारक प्लैनेट हो कुंडली में तो फिर राहु आपको अच्छा फल भी देता है, अन्यथा राहु आपको दिक्कतें पैदा करेगा अष्टम में बैठ के। मगर लोहा लोहे को काटता है, ये शमशान का घर है, जहरीला घर है, और राहु भी जहरीला है, तो जहर को काटता है। तो यहाँ पर बैठ के आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, सिवाय आप वाहन को बहुत हिसाब से चलाएं, अन्यथा और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राहु या बैठ के आपको हो सकता है बहुत उच्च कोटि का पैसा भी प्राप्त करा दे, हो सकता है आपके कोई सेलिब्रिटी योग बना दे, मगर आपको नीच स्त्रियों से संबंध जरूर बनाएगा। अष्टम का राहु नीच स्त्रियों से संबंध बनवाता है, और वो संबंध उसके आने वाले 15 या 17 वर्षों तक उसको उस चीज़ का असर दिखता चले आता है, मतलब वो दिक्कतें झेलता चले आता है, वो पल्ले बन जाता है। अगर लड़का हो तो लड़की पल्ले बन जाती है, लड़की हो तो लड़का पल्ले बन जाता है। अब वो गलत किरदार का लड़का होता है, गलत कैरेक्टर का लड़का होता है, इसीलिए वो आगे जाके आप अपनी माथा फोड़ पे हाथ मार के कहते हैं कि मेरी भत मारी गई थी जो मैंने इस व्यक्ति के संपर्क में मैं आया। नीच स्त्रियों से संपर्क अवश्य बनवाता है राहु अष्टम में। राहु अष्टम में बैठ के आपको गड़ा धन भी दे सकता है, इंस्टीट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो लोहा लोहे को काटेगा ये कोई नहीं बताएगा, लोहा लोहे को काटेगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आप दीर्घायु हो जाएंगे। अगर किसी की मेन कुंडली में राहु अष्टम में है तो उसकी ज़िंदगी में दीर्घायु वो होगा अवश्य। राहु फिर भी कुछ हद तक अष्टम में फल अच्छा देता है और ग्रहों के अकॉर्डिंग, मगर यहाँ पर राहु अगर मेन कुंडली में आपके बैठा है तो आपकी आयु लंबी होगी, आप जीवन में दादा या दादी ज़रूर बनेंगे, आपकी आयु इतनी होगी आप अपने पोते का सुख देखेंगे, मगर आपकी डेथ अचानक होगी। सडनली डेथ कराता है ये राहु का काम। क्या है? सडनली कुछ भी कराएगा, या तो सडनली आपको लॉस दे देगा या सडनली आपको आकाश में बिठा देगा। तो यहाँ पर अष्टम का राहु ये करेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आज गुरु की। और केतु सेकंड में बैठा है तो डिटैचमेंट तो देगा, फैमिली से डिटैचमेंट देगा, और आपके पैसे को डिटैचमेंट देगा, पैसा रुक नहीं पाएगा, पैसा आएगा और गायब होगा जाएगा, मतलब खर्चे इस तरीके के बनते चले जाएंगे। मगर शनि आपका बहुत अच्छी अवस्था में है, शनि के पास सबकी चाबी है, तो इसलिए राहु और केतु सब कंट्रोल अवस्था में रहने ही हैं। जब ये रहने हैं तो फिर अब हम गुरु की गोचर की तरफ चलते हैं। गुरु अभी नवम हाउस में बैठा था, नवम हाउस में बैठ के आपको बहुत अच्छा था। नवम हाउस कॉर्पोरेट की कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था है, क्योंकि नवम हाउस में अपनी कालपुरुष की कुंडली में गुरु का घर है, वहाँ पर गुरु अवश्य पहले ही बैठा था पिछले 11 महीने से, जो 1 मई तक बैठा है। तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी भी रहेगी, सम्मान भी मिलेगा, वाहन सुख भी मिलेगा, भवन सुख भी मिलेगा, स्थिति सुख भी मिलेगा, सब चीज़ मिलता चला आ रहा होगा। पहले का जो समय था जब गुरु आपके प्रॉब्लम कर रहा था अष्टम में बैठ के, तब दिक्कतें थी, मगर जब से गुरु 11 मंथ पहले आपके नवम हाउस में आया था तब से अच्छा था। मगर अब ये आएगा 10th में वृषभ राशि में आपकी। जब ये 10th में आएगा तो यहाँ पर आके आपकी जो नौकरी में अभी भी विघ्न आ रही थी, आपका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, आप पूरी कोशिश कर रहे थे, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, अब इंक्रीमेंट लग जाएगा।
आपका जो है नौकरी अगर नहीं थी, अब नौकरी मिल जाएगी 10th में आते ही। 10 से सप्तम दृष्टि 4th हाउस को देखेगा अपने घर को, तो उच्च की दृष्टि डालेगा सप्तम दृष्टि, तो वहाँ से आपको भूमिपति भी बनाएगा, उच्च कोटि का वाहन भी देगा, उच्च कोटि का सम्मान भी देगा। माता और आपके बीच के जो संबंध खराब हो गए थे वो संबंध अच्छे कर देगा। माता और स्पाउस के बीच में जो संबंध खराब थे वो संबंध अच्छा कर देगा। अब माता आपको प्रेफरेंस देगी और आपकी पत्नी को प्रेफरेंस देगी, या पत्नी है तो अपनी सास उसका प्रेफरेंस करेगी, और मतलब पूरी तरीके से अब इनकी रेस्पेक्ट होगी। नवम दृष्टि जो पड़ेगी आपके, वो पड़ेगी 6ठे हाउस पे, 10th हाउस से। जब 10th हाउस में गुरु पहुंच जाएगा तो नवम दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पे। तो 6th हाउस पे गुरु की दृष्टि, तो वहाँ पर जो है शनि का घर है। शनि के घर पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु शनि के घर में जाके नीच होता है। जब यहाँ पर एक तरीके से नीच दृष्टि पड़ेगी तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये एक अलग ही मैं वो बता रहा हूँ, वो कहना चाहिए अलग सूत्र, जो बहुत कम लोग बताएंगे। वैदिक ज्योतिषी का ये मेन सूत्रों में से है। आपका अगर कोई मुकदमा चला रहा था तो उसमें आपको अब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु एक सौम्य प्लैनेट है। गुरु कभी भी बुरा फल नहीं देता। गुरु जब भी किसी को अपनी दृष्टि देता है तो अच्छी दृष्टि डालता है, तो माँ के दोषों को समाप्त करता है। तो अब आपको जो है इंश्योरेंस, मतलब अब आपको जो है लोन वगैरह भी प्राप्त हो जाएगा, और जो लोन था आपका वो अचानक आसानी से उतर भी जाएगा। आपके शत्रु नमस्त होकर पैरों में झुकेंगे। गुरु ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि सबसे फास्ट ग्रह है, स्लो ग्रह है, और गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। अब गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 2nd हाउस पे। राहु की सप्तम दृष्टि 2nd हाउस पड़ेगी और गुरु की पंचम दृष्टि 2nd हाउस पड़ेगी। जो राहु यहाँ पर आके आपके पैसे को रोक रहा था, गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि डाल के आपके पैसा बनाने पे आपकी हेल्प करेगा, और आपके पास अब पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आपका कुटुंब से संबंध अच्छे होने लगेंगे, आपकी वाणी सौम्य होने लगेगी। राहु खराब कर रहा था, जहरीला ग्रह खराब कर रहा था, मगर ये गुरु जो है यहाँ से बैठकर शांत करेगा। राहु गुरु की दृष्टि को काट करेगा। और वहाँ पर केतु जो आपको विच्छेद कर रहा था, केतु गुरु के संपर्क में आके अच्छा फल देने लगता है। जब केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो केतु अपना वर्ग भूल जाएगा। जो डिटैचमेंट कर रहा था, विच्छेद कर रहा था, वो विच्छेद करना बंद कर देगा। 1 मई से आपके पास पैसा इकट्ठा शुरू हो जाएगा। आपको 1 मई के बाद चेहरे की भी टेंशन नहीं है। आपके चेहरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके चेहरे पे कोई भी दाग नहीं पड़ेगा। आप लिख लिए, क्योंकि केतु यहाँ पर रिटायरमेंट और विच्छेद कर रहा था, ये लॉस दे रहा था, मगर गुरु की दृष्टि केतु पे जब पड़ेगी तो ये दिक्कतों को दूर करेगा। सौम्य प्लैनेट की दृष्टि अच्छी ही रहेगी। आपके कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपका देश विदेश में नाम होगा, आप प्रदर्शित होंगे, आपकी प्रशंसा होगी। आपकी प्रशंसा इतनी उस लेवल की हो जाएगी, लोगों में आपका जो भय था वो भय मोहब्बत में, प्रेम में चेंज हो जाएगा। मगर वैसे डर रहेगा कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनका बिगाड़ना जो है समझ लो हमारा बिगाड़ना है। क्योंकि शनि 6ठे का स्वामी होके दिग्बल प्राप्त किए हुए हैं, तो 6ठे के दोष ऑटोमेटिक समाप्त हैं 2025 तक। रोग ऋण शत्रु सब दमन है, शत्रुओं का दमन है। रोग आपके पास टिकेंगे नहीं, रोग आते रहे मगर टिकेंगे नहीं, और शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं, नमस्तक होकर झुके रहेंगे। मुकदमों में आपकी जीत होती चली जाएगी, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो आप पे मुकदमा करेगा वो उस मुकदमे में खुद फंस जाएगा। अभी फिलहाल आपके साथ जो है कहना चाहिए
नवम हाउस में गुरु चल रहा है तो देववी शक्ति साथ चल रही है, 10 में गुरु आ जाएगा तब भी देववी शक्ति साथ चलती रहेगी। जब तक शनि सप्तम में रहेगा दिग्बल प्राप्त किए हुए, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सिंह राशि वाले बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए इनका जीवन में बुरा नहीं होता। अगर इनके ऊपर किसी ने एक ही मारा है तो ये भी बदले में एक ही मारेंगे, उसके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। इसीलिए ऊपर वाला इनसे प्रसन्न रहता है और इनका जीवन चक्र हमेशा अच्छा चलता है। मगर पिछले 2.5 साल इनके बहुत अच्छे गुजरे थे, मगर उससे पिछले 2.5 साल इनके ख़राब गुजरे थे, उससे पिछले 2.5 साल भी ख़राब गुजरे थे, उससे पिछले 2.5 साल भी ख़राब गुजरे थे। और अब ये समझ लिए पिछले 3.5 साल से इन्हें रिलीफ है जीवन में। उससे पहले इनका जीवन नर्क की ओर अग्रसर था, इसीलिए इनके जीवन में खुशी का अनुभव कम था। मगर अब 3.5 सालों में बहुत ज़्यादा इन्हें रिलीफ मिला है। इनके शत्रु दबे हैं, शत्रु इनके जीवन भर दबे रहेंगे। अगर इनका सूर्य कुंडली में अच्छा है तो शत्रु इनकी आभा के फैन होंगे, शत्रु इनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो ही सिंह राशि वाले होते हैं जिनके दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई बंदा चाहे मेरा दुश्मन ज़रूर है, मगर बंदे में कुछ न कुछ बात है। कुछ शेर के समान होते हैं, ये डरते नहीं हैं, बोले बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला बंदा, ये रिस्क लेने वाले बंदे होते हैं और रिस्क ले लेके अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। तो और बाकी ग्रहों की हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रह चेंज होते रहेंगे। फिलहाल जो है इनके कहना चाहिए, फिलहाल इनके जो है 9th हाउस में सूर्य आ रहा है और गुरु और सूर्य 1 मई तक साथ रहेंगे और गुरु सूर्य आपस में मित्र हैं। तो हो सकता है आपको अगले 1 महीने में नौकरी मिल जाएगी। फिर जो है गुरु जो है वो 10 में चला जाएगा, सूर्य अभी रहेगा 1 महीने तक पूरे। तो सूर्य हो सकता है आपके भाग्य को चमका दे, हो सकता है यहाँ से बैठ के आपके भाग्य को प्रबल बना दे, हो सकता है आपके पिता से आपके जो सब मनमुटाव हो गया था वो मनमुटाव दूर कर दे, हो सकता है आपने पिता के कार्य को आगे लेके चल जाएं और वो आगे सफल हो जाएं, हो सकता है आप अपने धर्म के अनुयायी बन जाएं, हो सकता है आप अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दें, हो सकता है आप धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाए और अब जो है आप होगा भी धर्म की तरफ विशेष रुझान। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जब गुरु सूर्य डालेगा, गुरु सूर्य 1 मई तक डालेंगे 3rd हाउस पे, और ये सूर्य खाली जो है वो डालेगा सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पे। तो यहाँ पर बैठ के इनके मेहनत को चमका के, इनको जैसे सोने को तपा के कुंदन बनाया जाता, ऐसे आपकी मेहनत करके आपको हो सकता है विदेश से धन लाभ करा दे, हो सकता है सूर्य आपको राजनीति में बहुत उच्च पद दे दे। 4 जून के बाद आपको कोई अचानक से फ़ोन आए कि भाई आपको जो है इस पद पर लिया जा रहा है, हो सकता है आपके जो है नौकरी में बहुत बड़ा वो मिल जाए, हो सकता है आपका नाम उच्च पद पहुंच जाए, आप बहुत बड़े लीडर बन जाएं, हो सकता है आप बहुत बड़े प्लेयर बन जाएं, हो सकता है आपकी वीडियो वायरल हो जाए। बाकी एक बात ध्यान रखना सिंह वालों, आप सोशल मीडिया से जुड़ के किसी के भावनात्मक संबंध से जुड़ेंगे ज़रूर अगले 2025 तक, और वो भावनात्मक संबंध को आप जगह भी देंगे और फिर हो सकता है आप उसका फ़ायदा भी उठा जाएं, हो सकता है आप उसका लॉस भी उठाएं। विदेश से भी आपके संपर्क जुड़ सकते हैं, तो ध्यान रखें। और अष्टम की वजह से, राहु के होने की वजह से आपको एक ध्यान ये रखना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि आपको वाहन बहुत ज़्यादा समझदारी से चलाना होगा। और वैसे आपके लिए सिंह राशि वालों 2024-2025 बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर शनि दिग्बल प्राप्त किए हुए हैं 25 तक, फिर उसके बाद अष्टम में आ जाएगा। तो अष्टम का कारक ही शनि है, तो आपके वो 2.5 साल भी अच्छे रहेंगे। नवम में आएगा तो वो 2.5 साल भी अच्छे रहेंगे, फिर 10वें में आएगा तो वो 2.5 साल भी अच्छे रहेंगे, और फिर 11 में आएगा 2.5 साल अच्छे रहेंगे। तो 10 साल आपके बहुत अच्छे आने वाले, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 साल तक आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, और जो आपके काम रुके हुए थे इन 10 सालों में सब पूरे हो जाएंगे। आपको एक बड़ी प्रकार की नौकरी, एक बड़ा उच्च पद प्राप्त हो जाएगा, आप विदेश से जुड़कर भी पैसा कमाएंगे। आप शेर के समान हैं, तो शेर के समान ही आपका जीवन रहता है। आपके सामने दुश्मन नमस्तक होते रहेंगे और आप सफल होते चले आएंगे। अगले 10 सालों में आप ऐसी कीर्ति हासिल कर देंगे, ऐसी ख्याति हासिल कर लेंगे। बस आपको अष्टम में राहु बैठने की वजह से नीची स्थितियों से दूर रहना अवश्य अनिवार्य है, नहीं तो अगले 20 साल या 15 साल आपको झेलना पड़ेगा और अपनी बॉडी के लेफ्ट
पैर को सुन्न होने से बचाना पड़ेगा और लेफ्ट बाँह को सुनों से बचाने पड़ेगा। ध्यान रखना होगा, ज़्यादा देर एक ही करवट से लेटना नहीं होगा लेफ्ट साइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप उपाय के तौर पे गाय को गुड़ खिलाते रहें रविवार के दिन, और अपने ऊपर से गुड़ उतार के देते रहें रविवार के दिन, और गेहूँ अपने ऊपर से उतार के किसी गरीब को देते रहें रविवार के दिन। अगर सूर्य अच्छा प्लेसमेंट है तो आप एक जो है माणिक धारण कर लें। अगर आपका जो है गुरु अच्छा प्लेसमेंट है तो आप एक पुखराज धारण कर लें। अगर आपका सूर्य वो मंगल अच्छा प्लेसमेंट है तो आप एक मूंगा धारण कर लें। 7.25 अत्ती का आपको लाभ होगा। D9 चार्ट देख लें, D10 चार्ट देख लें, 100 राशि चार्ट देख लें, चलित चार्ट देख लें, और उसके बाद ही ध्यान रखें सुदर्शन चक्र देख लें। उसके अकॉर्डिंग ही आप नग पहने, अन्यथा नग ना पहने। अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर लें। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले टाइम में और भी राशियों की वीडियो लाने वाला हूँ। और फिर शनि का गोचर जब अष्टम में जाएगा आप लोगों के लिए क्या देखे जाएगा ध्यान रखें। 3 राशि नाम वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।